गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 10 आई है। पिछला क्लास हम एक्सरसाइज 10G और H कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 10 आई डिफ्रेंशिएशन का पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10 आई। तो सबसे पहले देखेंगे डिफ्रेंशिएशन का ये 10 आई में क्या टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव्स of parametric function, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। हम लोग समझेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन होता है क्या। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया जाएगा, दो फंक्शन दिया जाएगा, एक एक्स इक्वल टू दूसरा वाई इक्वल टू टी के वेरिएबल के रूप में दिया जाएगा और दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया रहेगा क्वेश्चन। सबसे पहले लेगा लेट एक्स इक्वल टू फंक्शन टी में दिया रहेगा और तो थीटा में भी दे सकता है। तो एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया रहेगा। सेकेंड स्टेप में दिया रहेगा वाई इक्वल टू भी एक फंक्शन दिया रहेगा, हम मान लेते हैं जी टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल की राइट साइड में फंक्शन टी में है तो देखेंगे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में dx बाय dt और यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा एफ टी का डिफ्रेंशिएशन हुआ एफ डैश टी। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी चलेंगे, y इक्वल टू एक वेरिएबल फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। यदि y इक्वल टू साइन थीटा रहेगा तो आप लोग ध्यान देंगे तो डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाय dt और gt का डिफ्रेंशिएशन हुआ g डैश t। तो दोनों साइड में क्या करेंगे, एक x इक्वल टू फंक्शन दिया रहेगा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक y इक्वल टू फंक्शन दिया रहेगा उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और अंतिम में हम लोग क्या करेंगे, फाइनली डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आपसे बोला डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान देंगे डी वाई बाई डी एक्स यानी कि सपोज डेट वाई का टर्म ऊपर रहेगा तभी तो होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। कहने का मतलब ये दोनों कैंसिल हुआ तो फिर तो यही बचा और डी वाई बाई डी टी का मान क्या रहेगा, जी डैश टी और dx बाई डी टी का मान निकाल के आप लोग रखे हैं यहाँ पे एफ डैश टी। ये थ्योरी हो गया, जो हुआ यही आपका परफेक्ट आंसर। तो सभी क्वेश्चन पैरामेट्रिक फंक्शन में जो चैप्टर्स का नाम है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, तो इस फंक्शन में दो फंक्शन दिया रहेगा x इक्वल टू और y इक्वल टू। हो सकता है कि x इक्वल टू टी के फॉर्म में दिया रहेगा, y इक्वल टू टी के फॉर्म में तो टी रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में, दूसरा कुछ नहीं रह सकता, तो x रहेगा तो थीटा रहेगा तो टी रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग पैरामेट्रिक फंक्शन को समझे, उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। ये डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 10 आई चैप्टर्स है, क्लास 12 आर्ट्स अग्रवाल बुक का डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले समझेंगे x इक्वल टू दिया रहेगा, y इक्वल टू दिया रहेगा, फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ज़्यादा थ्योरी था नहीं इसमें और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज पिछला चैप्टर्स करते होंगे। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, अभी आप लोग बनाते चले, एग्जाम्पल्स पे भी फोकस करेंगे। तो यदि कोई क्वेश्चन आप लोग से नहीं बन रहा तो उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, हम उसको सोल्यूशन करके आप लोग को जरूर देंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वीडियो में ही समझाने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप लोग इसको नोट डाउन करें। बहुत ही ईजी चैप्टर्स है। इसके बाद एक ही चैप्टर डिफरेंशिएशन का बचेगा जो सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग बोलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन, ये फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी आपको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। डिफरेंशिएशन है तो डी वाई बाई डी एक्स मांगेगा ही। तो लिखेंगे सॉल्यूशन x इक्वल टू दिया है a टी स्क्वायर, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ
रिस्पेक्ट टू, अब बोल दिए थे आपको x इक्वल टू टी के फॉर्म में देगा तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, टी के। x का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx बाय dt। ये तो आपके पास कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का डिफरेंशियल x टू द पावर n में क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, 2 में 1 जाएगा 1 हुआ, यानी कि dx बाई dt का मान आपके पास कितना आया, 2 इंटू ए इंटू टी, तो होगा 2at। इसी प्रकार आपको y इक्वल टू दिया है एंड y इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 2at, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा, y का डिफरेंशिएट के t के रिस्पेक्ट में dy बाय dt, 2a कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में 1, तो इसका आ गया 2a, तो dy बाय dt का मान कितना आया, 2a। तो फाइनली आप लोग को हम क्या निकालने के लिए बोले थे, dy बाई dx। इसलिए dy बाई dx निकालने के लिए क्या होता है कि y वाला टर्म पहले लिखाएगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, और dy बाई dt का मान आपके पास आया 2a डिवाइडेड dx बाई dt का मान यहाँ निकालें 2at। तो देखेंगे 2a कैंसिल हो गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे में t, यानी आंसर आपके पास क्या हो गया, dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई t। आपके पास ये परफेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, कट गया तो 1 बाई t, तो dy बाई dx इक्वल टू फाइनली आपके पास क्या हो गया, आंसर। तो सिंपल सा इसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा, x इक्वल टू दिया रहेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू रहेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद तुरंत क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरा वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा, यदि कोई त्रुटि होगा तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर क्वेश्चन को सेंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए थोड़ा काम में बिजी रहता है, मेरा भी अभी बीएड का एग्जाम चल रहा मतलब क्या प्रैक्टिस अभी चल रहा है, एग्जाम होने वाला, जिससे लॉकडाउन समाप्त होगा, मेरा एग्जाम जस्ट होगा, इसलिए हम भी अपना थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग को भी समय कुछ कम दे पा रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सिलेबस में जितना भी लेवल का टीचर उससे अभी हम आगे ही हैं, तो आप लोग इतना टेंशन नहीं लेने का जरूरत करें। हम सिलेबस 1 महीना में भी कंप्लीट करा सकते हैं, अभी क्लास रेगुलर ही कर दें तो आप लोग ज़्यादा टेंशन में नहीं लें कि यार सिलेबस कंप्लीट होगा क्या, नहीं, बिल्कुल होगा। x इक्वल टू a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो x इक्वल टू a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो समझ आना है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है, थीटा। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा, x का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा। ये तो कांस्टेंट है और आपके पास चेन रूल का प्रोसेस क्या होता है, पहले स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, n x टू दी पावर n माइनस 1 हो गया, और फिर कॉस थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि आपके पास आ गया ये इंटू 2 इंटू माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपके पास dx बाई डी थीटा का मान निकला। सेम ही इसी प्रकार y इक्वल टू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो y इक्वल टू दिया गया है b साइन स्क्वायर थीटा, ये भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा। आपके पास b तो कांस्टेंट है, जैसा तस रहेगा। सबसे पहले चेन रूल में कौन, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो स्क्वायर का होगा क्या, x टू दी पावर n माइनस 1, n की जगह 2 n माइनस 1, तो 2 में 1 जगह 1 नहीं लिखेंगे, साइन थीटा जिसको x बोलते हैं वो x नहीं है क्या, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा। तो आपके पास आ गया dy बाई डी थीटा इक्वल टू 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फाइनली हम लोग कहाँ पे चलेंगे, dy बाई dx में, इसलिए dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का मान कितना निकला है, 2b
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर नीचे में क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा का मान यहाँ पे निकाल के रखे हुए, -2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, 2 कैंसिल, बच गया b बटे माइनस ए। माइनस कभी नीचे नहीं रहता तो कहाँ ले चलेंगे, माइनस को ऊपर ले चलेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा, -b बाई ए। ये आपका परफेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी जान नहीं, सिर्फ आप प्रोसेस से चलेंगे। x बराबर दिया रहेगा, जिसके फॉर्म में रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। y इक्वल टू दिया रहेगा, जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशियल जैसे होगा तो फाइनली dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, y वाला टर्म डिवाइडेड बाय x वाला टर्म, जो आएगा कट की वो आपका आंसर होगा। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो टोटल इस चैप्टर्स में क्वेश्चन 21 है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आप लोग को भी प्रैक्टिस करा दें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो डिफ्रेंशिएट देखिएगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि एंगल क्या थीटा में है। तो डी एक्स बाय डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर में रहना देंगे। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया साइन थीटा। यानी कि जब इसका निकालेंगे मान तो a इंटू आ गया साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा का मान ये आया। इसी प्रकार एंड y इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। ये कांस्टेंट है, बाहर में रहने देंगे। थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब फाइनली हम लोग क्या चलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यही ना मांगा आपसे। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई वाला टर्म ऊपर में डिवाइडेड बाई एक्स वाला टर्म नीचे। तो डी वाई बाई डी थीटा का मान आपके पास है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। फिर डी एक्स बाई डी थीटा का मान आया a इंटू साइन थीटा। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, ये a कैंसिल होगा और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखेंगे ये 2 और 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर में वो कॉस और यहाँ कॉस कैंसिल, तो ऊपर में बच गया कॉस थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना हम लोग को, और कॉस थीटा बटे 2 बटे साइन थीटा बाई 2 आया क्या आंसर, कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं था, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, आंसर मिलाने का कोशिश करेंगे। और डिफरेंशिएशन है, यदि किसी को नहीं आता यहाँ भी छोड़ेंगे, उसका भी आंसर सही होगा, लेकिन आप लोग उम्मीद करेंगे कि आंसर मिलाने के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा भी जान नहीं, अपना प्रोसेस से बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 10 जिस तरह बनाएंगे वैसे क्वेश्चन नंबर 11 भी बनेगा। तो क्वेश्चन लॉन्ग देख के मत डरिएगा, u इंटू वी यू प्लस भी जिसमें आएगा आप लोग बनाते चलिएगा, अपने आप आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू दिया e टू दी पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। थोड़ा लॉन्ग है बट इजी है। हम लोग इसमें थीटा में है हर जगह पे, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थीटा। डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा u इंटू वी, यू कॉन्स्टेंट, वी डिफ्रेंशिएट साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो u कॉन्स्टेंट वी डिफ्रेंशिएट प्लस वी कॉन्स्टेंट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉन्स्टेंट हो गया, और फिर e टू दी पावर थीटा का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर थीटा। अब ध्यान रखेंगे इसमें दोनों में e टू दी पावर थीटा कॉमन नजर आया, तो यहाँ बच गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ बच गया प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान रखेंगे माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, तो e टू दी पावर थीटा इंटू 2 कॉस थीटा। जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आया 2 इंटू ई टू दी पावर थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि डी एक्स बाई डी थीटा का मान आपके पास निकल गया। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे डी वाई बाई डी थीटा का मान निकालेंगे। तो देखेंगे y इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, y इक्वल टू क्वेश्चन में दिया e टू दी पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये भी आपके पास वैसे ही प्रोसेस से बनेगा। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू यू इंटू वी, यू कॉन्स्टेंट, वी डिफ्रेंशिएट साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, माइनस दे दिए कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस मिलके प्लस साइन हो गया, यू कॉन्स्टेंट वी डिफ्रेंशिएट प्लस वी कॉन्स्टेंट, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, और फिर u का डिफरेंशिएट e टू दी पावर थीटा का डिफरेंशिएट e टू दी पावर थीटा। अब इसमें कॉमन आ रहे हैं आपके पास e टू दी पावर थीटा, यहाँ पे क्या बच गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आपके पास यहाँ प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, और साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू ई, तो 2 इंटू ई टू दी पावर थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि आपके पास डी वाई बाई डी थीटा भी निकल गया। अब फाइनली हम लोग को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का मान आपके पास आया है 2 इंटू ई टू दी पावर थीटा इंटू साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का मान यहाँ पे आया है 2 इंटू ई टू दी पावर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखेंगे ये 2 कैंसिल, ई टू दी पावर थीटा e टू दी पावर थीटा कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या आया tan थीटा, यानी कि आपके पास आंसर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया tan थीटा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिर्फ प्रोसेस में चलेंगे आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन देख के आप लोग नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में जरूर आया होगा क्वेश्चन। तो जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 बताएं 11 वैसे ही बनेगा। अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन 1-2 बताते हैं, थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सेम ही प्रोसेस से बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 12 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए डिफ्रेंशिएशन थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा डिफ्रेंशिएशन उतना आपको समझ में आएगा। और मैथ प्रैक्टिस का ही आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, करना आप ही को पड़ेगा। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। हम आपको चैप्टर्स स्टार्ट कर दिया, आपको मेहनत करके चैप्टर्स को कंप्लीट करना, आपको सोचना है कि हमको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो मन में जब तक आप लोग ये सब चेष्टा नहीं लगेगा, पढ़ाई पे आपको कभी मन नहीं लगेगा। तो आप लोग मेरा बात को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं तो इसको सुन के पार कर दें, वैसा करने से आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ऐसा उम्मीद मत रखें कि अभी हम चैप्टर पढ़ा दें, अब देवघर में लॉकडाउन कंप्लीट होगा तो हम शुरू से डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे।
तो आपको ये मन में बैठा लेना कि हमको अभी कंप्लीट करना मतलब कंप्लीट करना। हाँ, भले डाउट्स आए, एक दो क्वेश्चन हम बता सकते हैं, बोलिएगा सर हमको 10 आई फिर से पढ़ाई, ऐसा संभव नहीं है, कोई भी टीचर नहीं कराएंगे। तो x इक्वल टू दिया है 380 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखेंगे t में क्वेश्चन है, u बाई v में है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई क्या होगा dt, और u बाई v का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं, v कांस्टेंट, u का डिफ्रेंशिएट 3a कांस्टेंट है, t का डिफ्रेंशिएशन हुआ v कांस्टेंट, u डिफ्रेंशिएट माइनस u कांस्टेंट, u कांस्टेंट और v का डिफ्रेंशिएट, कांस्टेंट का 0, टी स्क्वायर का 2t और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। तो आपके पास देखिएगा 3a बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दें और नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो 3a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे 2t, तो 3at इंटू 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में 3a कॉमन नजर आ रहा, तो 3a कॉमन ले लें तो बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर। आप देखिएगा 3a कॉमन ले लिया, सिर्फ यहाँ t बचा, t इंटू 2t यानी कि माइनस 2t स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग dx बाय dt निकालने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो dx बाय dt का मान अब देखेंगे यहाँ पे 3a 1 का 1 रहा, टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि dx बाई dt एक टाइप हम लोग निकाल लिए फर्स्ट। अभी फिर दिया है क्वेश्चन में y इक्वल टू 3a टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन u बाई v में है, इसको भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा dy बाई dt। u बाई v का डिफरेंशिएशन आप लोग 11th में भी पढ़े और आप v भी पढ़ा चुके हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएट, तो 3a तो कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, v कांस्टेंट u डिफरेंशिएट माइनस u कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएट कांस्टेंट का 0, टी स्क्वायर का 2t और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे भी 0 प्लस 2t 2 इंटू दिस 1, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 नजर आ रहा, दोनों में 3 कॉमन ले लिए, तो आपके पास यहाँ 2t बचा था, 2t इंटू टी 1, 2t इंटू टी स्क्वायर 2t क्यूब। अब यहाँ 3 है तो ये भी निकल गया बाहर से, बचा टी स्क्वायर इंटू 2t माइनस है, माइनस क्या हो गया 2t क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल जैसे ही हो गया तो हम लोग के पास क्या बचा, ऊपर में 3a सिर्फ यहाँ बच गया 2, यानी कि 3a इंटू 2t 680 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास dy बाय dt का आंसर निकल गया, dy बाय dt। तो फाइनली आप लोग को क्या निकालना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt और dy बाई dt का मान ये आपके पास आया 6a t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर अपॉन dx बाई dt का मान यहाँ पे निकाल के रखें, क्या आया 3a 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखेंगे नीचे नीचे सेम मिल रहा, मतलब क्या वो कैंसिल हो गया। और फिर देखना है ये 3 दूना
6, 3a 2 घर में कट गया, ऊपर में 2 इंटू टी 2t, तो आप फाइनल क्या बचा, ऊपर में 2t और नीचे बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर बचा, यानी कि आपके पास dy बाई डी एक्स का आंसर ये होगा। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि नीचे नीचे कैंसिल हो गया, सेम मिल रहा था 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास 6a डिवाइडेड बाई ये बचा, तो 3a तो 2 घर में कट गया, 3 दूना 6 और बच गया t बटे 1 माइनस 2 गुना टी, तो 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि ये बच गया। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सेम ही बनेगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 तो बता दिए, इसको अच्छा से समझेंगे, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन प्रोसेस पे चलेंगे बिल्कुल आंसर आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कोई भी आंसर नहीं देखते, हमको पता है कि आंसर यहीं दिया होगा, हो सकता है एक स्टेप पहले छोड़ दिया तो आप लोग मिला सकते हैं आंसर, आंसर के लिए नहीं डरें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग वीडियो रोक के पूरा क्वेश्चन को नोट कर लेंगे क्योंकि आपको हम टाइप वाइज बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन टाइप वाइज, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता क्योंकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ये क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, चैप्टर बोल रहे हैं खुद बनाइए, हम आपके साथ चल रहे हैं। हम अभी क्लासरूम में भी आप लोग को देवघर में जब भी अपना कोचिंग में भी बताते हैं तो सेम ही प्रोसेस से बताते हैं और इतने ही क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग बिल्कुल मन में नहीं सोचें कि आप कोचिंग में ज़्यादा बताते होंगे सर, ऐसा हो जाएगा। तो x इक्वल टू दिया हुआ है 3 cos t माइनस 2 cos qt, तो t में दिया तो